guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज मैंने सोचा कि कुछ इस तरह का करते हैं। आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हो, मैसेज करते हो इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, ईमेल्स पे और उसके बाद फिर कमेंट में, यूट्यूब कमेंट में। सो मैंने सोचा कि यूट्यूब कमेंट्स में भी रिप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है और सारे रिप्लाईज नहीं जा पाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके यूट्यूब जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई मैं एक वीडियो के थ्रू करूं। सो ये थोड़ा सा फन भी होने वाला है। देखते कौन कौन से कमेंट हैं, अभी मैंने पढ़ा नहीं है। जो रिसेंट के ऐसे कमेंट्स हैं जिसका मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, उन कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस समय मैंने अभी सुबह को एक व्लॉग वीडियो डाला है, तो उस पे कमेंट्स हैं। तो उस पे सबसे पहला जो इस समय कमेंट है, रीसेंट कमेंट जो है वो है दीपेश मांडवी का, और उन्होंने लिखा है कि मैम मोटिवेटेड, थैंक्स व्लॉग वीडियो। आई थिंक थैंक्स फॉर व्लॉग वीडियो। सो वेलकम दीपेश जी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये व्लॉग वीडियो लाकर, और आई एम हैप्पी। जैसे और लोगों का रिस्पॉन्स कुछ भी हो, लेकिन मुझे व्लॉग वीडियोस पसंद है, सो आई एम रियली हैप्पी। और मैं इनको लव दे देती हूँ। नेक्स्ट जो कमेंट है दैट इज फ्रॉम कृष्णा द्विवेदी। हाय कृष्णा द्विवेदी। तो उन्होंने लिखा है मैम आपको पर्सनल आई कार्ड मिलता होगा और ट्रैवल पास भी मिलता होगा। सो यस कृष्णा जी, मुझे पर्सनल आई कार्ड तो मिलता है लेकिन ट्रैवल पास नहीं मिला हुआ है। सो यस। नेक्स्ट है धीरज यादव जी का। उनको वो जो मैंने पोस्ट डाला था रिपब्लिक डे का, उस पे उन्होंने लिखा है कि 2020 का स्टेनोग्राफर का कब एग्जाम है, रिप्लाई दीजिए। तो 2020 का जो एग्जाम है वो मार्च 2021 में है। अभी डेट जो है वो 29 मार्च है। वो थोड़ा सा पोस्टपोन भी हो सकती है, भगवान जाने, वो थोड़ा सा प्री शेड्यूल भी हो सकती है, वी डोंट नो, लेकिन अभी के लिए उसका डेट है 29 मार्च। नेक्स्ट है मनोज राय जी का। हाय मनोज राय जी, और इन्होंने भी रिपब्लिक डे के एक पोस्ट पे, जिसमें मैंने झंडे के साथ क्लिक कराई है, उन्होंने लिखा है कि गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपको भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट मैसेज है, कमेंट है सिमरन कौर का। हाय सिमरन कौर, इन्होंने लिखा है सो क्यूट यू आर। ओ माय गॉड, थैंक यू। नेक्स्ट है मिक्स मेकर्स। उन्होंने लिखा है कि आप इतना टाइम कैसे दे पाते हो, मतलब एडिटिंग, ऑफिस वर्क, हम सब लोगों के क्वेश्चंस टेलीग्राम पर। मिक्स मेकर्स जी, यस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है, इसी वजह से आज मैं ऐसे आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ। और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ता है व्लॉग करते समय भी, या फिर अगर एडिटिंग करनी होती है तो रात तक जागना पड़ता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन फील होता है, मोटिवेशन मेरे अंदर आता है, और फिर मैं बस स्टार्ट कर देती हूँ। सो यस। नेक्स्ट जो कॉमेंट है दैट इज फ्रॉम अंकित वर्मा 2। हाय अंकित वर्मा 2। तो उन्होंने लिखा है कि दी प्लीज गिव अस योर गवर्नमेंट रूम टूर प्लीज। सो मैं गवर्नमेंट रूम या फिर क्वार्टर्स में नहीं रहती हूँ। मैं यहाँ अपना मतलब मेरी सिस्टर का फ्लैट है, वहां पे रहती हूँ। तो मैं वो टूर अपना तो नहीं दे सकती, बट यस मेरे फ्रेंड्स हैं तो मैं उनका टूर जरूर लेकर आऊंगी। नेक्स्ट मिक्स मेकर्स का सेकेंड कॉमेंट है, हैप्पी रिपब्लिक डे मैम, हैप्पी रिपब्लिक डे। नेक्स्ट है सोनम कुमारी। हैप्पी रिपब्लिक डे मैम, एसएससी स्टेनो 2020 का एग्जाम कब है? तो हैप्पी रिपब्लिक डे। और स्टेनो का एग्जाम जैसे कि मैंने आंसर किया 29 मार्च अभी तक है। नेक्स्ट है रिकी बहल। इन्होंने लिखा है प्लीज हेल्प मी, माई स्टेनोग्राफर एग्जाम हेल्ड ऑन 30 मार्च 2020 बट मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है और ना समझ आ रहा है कहाँ से करूं ऑन। ओके, तो इनका कहने का मतलब यह है कि इनके एग्जाम में सिर्फ 60 डेज हैं और स्ट्रेटेजी भी पूछी गई है इसमें, और दूसरी चीज की इंग्लिश ये कैसे करें। सो रिकी बेल जी, इंग्लिश के लिए मैंने तो पहले ही बताया था कि ये बुक्स हैं,
केडी कैंपस की और प्लिंटो पैरामाउंट की, ये आप जल्दी भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो आराम आराम से पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश पे वर्क करना है तो आप बहुत जल्दी से ये बुक्स खत्म करिए और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और 60 डेज हैं तो भी अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि 1% लक भी काम करता है। और दूसरी चीज कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे जो लोग धीरे धीरे चल रहे हो, आप 60 डेज में दुगनी मेहनत करके बहुत आगे जा सकते हो। तो इस वजह से आप इंग्लिश की इन 2 बुक में से कोई एक बुक पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और यूट्यूब पे पूरा तो कोई नहीं खत्म कराएगा ऑब्वियसली इतनी जल्दी, लेकिन अगर आप बुक पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पर्टिकुलर टॉपिक का आप कोई भी वीडियो कोई भी चैनल से देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। और प्रीवियस ईयर आप जरूर से जरूर कीजिए, उससे आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है रिंकू कुमार जी का। हाय रिंकू कुमार जी, इन्होंने लिखा है बहुत सुंदर, और इन्होंने व्लॉग वाले वीडियो पे लिखा है, सो थैंक यू। और नेक्स्ट है नितेश कुशवाहा, नितेश कुशवाहा, यस मैम, हैप्पी 72nd रिपब्लिक डे, सो हैप्पी रिपब्लिक डे। अमित एके GBU, आई कुडंट अंडरस्टैंड इट, ओके आई डोंट नो। फिर है रंजन साहू जी का कमेंट है, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नेक्स्ट है HNC चैनल नेम है, तो इन्होंने लिखा है कि नाइस दीदी, मैंने कल 2 क्वेरीज पूछे थे, प्लीज रिप्लाई। तो आपके क्या क्वेरीज थे, अगर इसमें आ जाता है तो आई विल रिप्लाई। रविकांत सिंह, नाइस ब्लॉग, थैंक यू। ई फन टाइम, सो क्यूट एंड चुलबुली हो आप, थैंक यू। मनीष बाजपेयी, इन्होंने लिखा है कि मुझे इनविटेशन नहीं दिया, अकेले अकेले हो आई। सो मुझे भी इनविटेशन आया था, सो आई वॉज नॉट इनवाइटिंग पीपल, लोगों ने मुझे इनवाइट किया था। सो नेक्स्ट है उदयपाल जी का, हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। शेख नील जी ने लिखा है, मैम स्टार्टिंग में फील हुआ कि सच में मेरी पोच मैम आ गई। गुड मॉर्निंग, ओके, मैंने ब्लॉग में ऐसे बोला था, गुड मॉर्निंग गाइस। सो यस, मेरा मतलब वही क्लासरूम वाला, जैसे हम लोग पहले क्लास में पढ़ते थे और टीचर्स आते थे तो हम लोग ऐसे ही गा गा कर बोलते थे, गुड मॉर्निंग टीचर, तो वही था। सो थैंक यू। मुकुल शर्मा, हाय मुकुल शर्मा, इन्होंने लिखा है, आप बहुत ज्यादा क्यूट हो और आपके बोलने का तरीका आपको और ज्यादा क्यूट बना देता है, थैंक यू। आई एम मैं मोटिवेशनल वीडियो से ज्यादा ऐसे व्लॉग देखकर मोटिवेट हो जाता हूँ। आई नो, इसी वजह से मैं व्लॉग लाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसमें आप रियल लाइफ देखते हो कि जॉब पाने के बाद कैसी रियल लाइफ होती है। सो जो भी फन होता है वो आप भी करोगे ही इवेंचुअली जब आपको जॉब मिल जाएगी। तो आई नो कि इससे मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है। वैसे आपको टाइम नहीं मिल पाता होगा डेली, पर आप वीकली संडे टू संडे तो व्लॉग डाल सकते हो शायद। यस, मैं कोशिश करूंगी। एक्चुअली मैं इसलिए व्लॉग नहीं डालती हूँ क्योंकि यहाँ से जाकर फिर ऑफिस 8 घंटे, फिर ऑफिस में उतना ज्यादा शूट नहीं कर सकते, और फिर घर आके तो ज्यादा कुछ रहता ही नहीं है दिखाने के लिए, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं शूट करती। पर यस, अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट है सो आई विल डू इट। बॉन्ग गेमर की तरफ से कमेंट है कि दीदी आप एक बार आपकी ऑफिस का भी व्लॉग बनाइए जो हम जैसे स्टेनोग्राफर्स को इंस्पायर करेगा। नाइस व्लॉग, लव यू टू। सो ठीक है, मैं जल्दी और भी व्लॉग्स लेकर आऊंगी ऑफिस में भी। सो यस। अनास मिर्जा या अनस मिर्जा, जो भी इनका नाम है, या अनस मिर्जा, आई डोंट नो। तो इन्होंने 2 इमोटिकॉन्स भेजे हैं, आंख में दिल। सो इनको मैंने लव दिया है। आकाश सोनी, इनका जो कमेंट है वो है, मैम प्लीज रिप्लाई, एग्जाम कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो सकता है। सो यस, हो सकता है, क्योंकि 29 को तो वैसे भी होली है। सो कुछ दिन के लिए पोस्टपोन हो सकता है, और पता नहीं ज्यादा दिन के लिए होगा या नहीं होगा, बट यस, कुछ दिन के लिए हो सकता है। प्रवीण कुमार, हैप्पी रिपब्लिक डे मैम, हैप्पी रिपब्लिक डे। रैप्चिक ड्यूड,
इन्होंने लिखा है कि मैम इस बार कितना टाइम मिलेगा मार्च वाले में एसएससी स्किल टेस्ट में। तो हमेशा 4-5 मंथ का तो मिलता ही है टाइम, पर अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है कि वो लोग कब करा ले, कभी जल्दी करा सकते हैं, कभी और लेट में जा सकते हैं। लेकिन आप 3-4 मंथ लेकर चला कीजिए कि 3-4 मंथ आपको मिलेगा, तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन किया कीजिए। सो नेक्स्ट है अविनाश वर्मा। हाय अविनाश भैया, हैप्पी रिपब्लिक डे इन्होंने लिखा है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे। नेक्स्ट है पुनीत राज टेक स्टडी, हैप्पी रिपब्लिक डे मैम, हैप्पी रिपब्लिक डे। सो बहुत सारे कमेंट्स हैं हैप्पी रिपब्लिक डे पर, सो सबको मैं लव कर देती हूँ। नेक्स्ट है गौरव तकालकर जी का कमेंट है, हाउ कैन वी गेट द स्टेनो सर्टिफिकेट फॉर ग्रेक शॉर्ट हैंड। सो देखिए ये इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से करते हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है तो आपको कोई भी शॉर्ट हैंड करने पर मिल जाएगा, और देखिए कि कहाँ पे ग्रेक पढ़ाया जाता है और वो सर्टिफिकेट दे रहे हो। वैसे एसएससी में कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता, तो अगर आप एसएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। स्वतंत्र अवस्थी जी का मैसेज है, कमेंट है, गुड, एक अच्छा वीडियो मेरे बच्चे के लिए बनाए जिससे मेरा बच्चा लिखित परीक्षा एसएससी स्टेनोग्राफर में पास हो सके। ओके श्योर, मैं बनाऊंगी। और भी कई सारे वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं, तो उनमें से भी देखा जा सकता है, और काफी अच्छी वीडियोस हैं। मतलब ऐसी वीडियोस हैं जिससे लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो यस। रणवीर सिंह, हाय रणवीर सिंह, इन्होंने लिखा है कि ये बताओ स्टेनोग्राफर का फ्यूचर क्या है, मेरा मतलब इसमें आगे क्या प्रमोशन होता है। सो यस, इससे आगे देखिए स्टेनोग्राफर जब प्रमोट होता है तो पहले स्टेनोग्राफर 2 की तरह हम लोग ज्वाइन करते हैं, जो ग्रेड डी होता है स्टेनोग्राफर एसएससी के थ्रू, और उसके बाद पहला प्रमोशन जो होता है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पर होता है। और अगर आप सीबीडीटी में हैं तो आप इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं 10 साल में। तो इस तरह अलग अलग प्रमोशंस होते हैं। रेलवेज में 2 साल पे हो जाता है, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में 10 साल पे होता है फर्स्ट प्रमोशन। तो और इवेंचुअली पीएस बनते हैं। तो बस सीबीडीटी में आप इंस्पेक्टर लाइन में भी जा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप स्टेनो लाइन में ही रहना चाहते हैं तो सीनियर पीएस बन सकते हैं आप। रोहित रंजन, मैम स्किल टेस्ट में डिक्टेशन पर्सन बोलता है या फिर कोई ऑडियो पर डिक्टेशन होता है। यस, तो बोलता तो पर्सन ही है, लेकिन पहले से रिकॉर्डेड होता है और वो स्पीकर पर बजता है। आपके हॉल में स्पीकर लगे होंगे तो उस पे वो आवाज आएगी। तो यस, मतलब लाइव कोई नहीं बोलता है, रिकॉर्डेड होता है और उसको स्पीकर पे चलाया जाता है। मैम साक्षी सिंह का कमेंट है, मैम प्लीज ये बताइए कि मैथ्स भी आती है एग्जाम में क्या। तो अभी तक तो नहीं आती है और 2020 के भी एग्जाम में नहीं आएगी, वरना उन्होंने दे दिया होता अब तक नोटिफिकेशन की सीईटी स्टार्ट हो जाएगा। पर 2021 के पेपर में ऑब्वियसली आ सकती है। तो प्रभास दास का कमेंट है, ऑसम, थैंक्स मैम। तो ये था जो कमेंट, वो था हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश टू स्कोर 85 प्लस। तो इस पे उन्होंने लिखा था ऑसम। सो थैंक यू। विवेक जी का कमेंट है, मेरा स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो क्या सेंट्रल का बन सकता है, तो कैसे। तो सेंट्रल का ऑब्वियसली बन सकता है, और कैसे बन सकता है उसका पूरा प्रोसेस होता है, वो आप यूट्यूब पे कभी भी कहीं भी सर्च कर सकते हैं और काफी आसानी से बन जाता है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए या फिर अपने आसपास किसी से भी पूछ सकते हैं, तो बन जाएगा। वैसे अर्शिता अग्रवाल का कमेंट है कि मैम मैंने फॉर्म में दोनों ग्रुप डी और सी फिल करा है, तो मेरे को दोनों ग्रुप के लिए मिलेगा। यस, अगर आप देखिए ग्रुप डी का जो होता है, ग्रुप डी नहीं होता है एक्चुअली, ग्रेड डी होता है। तो ग्रेड डी का जो होता है वो कम कट ऑफ आती है और ग्रेड सी की ज्यादा कट ऑफ आती है। और अगर आपने ज्यादा कट ऑफ लाकर दोनों ही पास कर लिया तो आपको दोनों ही स्किल देने को मिलेगा, और दोनों में ही अगर आप स्किल भी पास कर जाते हैं तो फिर आपको चूज करने का मौका मिलेगा। सो यस। अंकुर धमा जी का कमेंट है कि फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट मोर देन 1 ट्रांसक्रिप्शन अलोंग विद द प्रिपरेशन, काइंडली सजेस्ट सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू इम्प्रूव दैट। तो जैसे
स्किल के रिटन के साथ ये दोनों ही लेकर चलना इज रियली डिफिकल्ट, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। और एक ट्रांसक्रिप्शन अगर आपका हो पा रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप अगर किसी भी तरह 2 ट्रांसक्रिप्शन अगर कर पाए तो इट विल बी गुड। और इसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो भी लेकर आऊंगी कि कैसे दोनों आप लेकर चल सकते हैं, सो उसमें मैं अच्छे से आपको बता पाऊंगी। राज का कमेंट है, प्लीज बताना दीदी, एसएससी स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन होने के बाद क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी तरह का लोन भी दिया जाता है क्या? एग्जाम्पल होम, कार, मैरिज ETC जैसे बैंक्स देती है कर्मचारी को। सो यस, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक था कि क्या क्या चीजें मिलती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। सो यस, अभी के लिए इन शॉर्ट हाँ मिलता है, एक लोन तरीके का मिलता है, जिसको कभी कभी किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, किसी चीज में विदाउट इंटरेस्ट आपको रीपे करना होता है। सो यस, मिलता है, लोन मिलता है जैसे बैंक्स देते हैं। नेक्स्ट है कन्हैया लाल जी का कमेंट है, कितने दिन में शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे? सो मैंने कई बार आंसर किया है कि मिनिमम आपको 6 to 7 मंथ्स लगेंगे, और आपको मतलब अगर प्रॉपर देखा जाए तो 1 साल के समय में आप आराम से सीख सकते हैं बहुत अच्छा सा। नेक्स्ट है निशिमा नारंग। हाय निशिमा नारंग, इन्होंने लिखा है कि मैम मैगजीन कहाँ से ले फॉर स्पीड? तो स्पीड के लिए अगर आप इंग्लिश में पूछ रहे हैं कि मतलब कहाँ से ले, तो कैलाश चंद्र की आपको इंग्लिश के लिए मैगजीन लेनी है। अगर आपको मैगजीन नहीं मिल रही है तो जिसके भी पास हो उसके आप फोटोकॉपी करा सकते हैं, क्योंकि स्टेनो वर्ड में लगभग लोग फोटोकॉपी से लिखते हैं, मतलब ज्यादा लोग बुक नहीं यूज करते हैं। तो अगर किसी के पास बुक मिल जाती है या फिर कहीं भी मिल जाती है आपको, तो उसका फोटोकॉपी करा लीजिए और आप आराम से लिख सकती हैं। और अगर आप हिंदी का पूछ रही हैं तो सेम रामधारी गुप्ता जी की बुक का आप फोटोकॉपी ले सकती हैं, या किसी के पास फोटोकॉपी है तो उसकी फोटोकॉपी आप करा सकती हैं। सो यस, हेलो मैम, आई एम बिगिनर। ये जो कमेंट है वो है अलीशा गुप्ता जी का। हाय अलीशा गुप्ता जी, इन्होंने लिखा है हेलो मैम, हाय, तो आई एम अ बिगिनर, प्लीज टेल मी स्ट्रेटेजी prepare for stenographer CND March 2021. I am skilled at Hindi stenography. Please give strategy for theory preparation. So अलीशा जी, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे क्या चीजें करनी है, उसमें मैंने अच्छे से सारी चीजें बताई हुई हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी कमेंट मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए, मैं थोड़े थोड़े समय पर आके उस पर रिप्लाई करती रहती हूँ। सो उस पर मैं आपको अच्छे से और सारी चीजें जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं बता सकूंगी। तो अभी के लिए आप और भी जो मेरी वीडियोस हैं उनको देखिए और उनको देख के थोड़ा सा आइडिया करिए, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां पे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। पूजा पनवार, मैम साइंस रुकमणी से पढ़ सकते हैं क्या NGK? हाँ जी, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगेन मैं बोलूंगी कि बेस्ट बुक जो है वो लूसेंट है, पर अगर आपको रुकमणी से अच्छा लगता है तो भी आप वो पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब थोड़ा बहुत तो वैसे भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि जीके का जो पोर्शन है वो काफी वास्ट है, लेकिन ज्यादा तैयारी के लिए आपको लूसेंट के लिए जाना चाहिए। विकास कुमार जी का ये कमेंट है कि रिटेन के बाद टाइम कितना मिलता है स्किल के लिए? सो अगेन 3 to 4 मंथ्स ये मिलते हैं ऑन एवरेज। फिर विकास कुमार जी का ये कमेंट है कि मैम पहले स्टोनो सीखे या रिटर्न करूं, मैं सोच रहा हूं क्या करूं। सो अगर अभी आपका मार्च में एग्जाम है तो स्टेनो भी लेकर चलिए, थोड़ा सा बेसिक सीखिए, ज्यादा टाइम मत दीजिए, लेकिन लेकर चलिए। अभी बेसिक पे आप समय दीजिए और बाकी रिटर्न को टाइम दीजिए। लेकिन अगर आपने बेसिक सीख ली है और मार्च में आपका एग्जाम है तो आप आराम से रिटर्न की तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लेकर चलना है, आपको अपने लेवल के हिसाब से कि कहाँ तक आपने सीखा है और कहाँ तक आपको और सीखना है। ओके, नेक्स्ट है विजय जाधव जी का कमेंट है कि इंग्लिश 60 वर्ड पर मिनट की एग्जाम के लिए कितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए, जरूरी है?
तो अगर 60 वर्ड पर मिनट है तो काफी मतलब ठीक है, इजी है और आप जल्दी से सीख जाओगे। तो एक्सरसाइज पे मत जाइए, एक्सरसाइज आप पूरा कीजिए और जितना एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा आपका अच्छा होगा। और अगर आपको 60 वर्ड पर मिनट पे एग्जाम देना है तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो स्पीड हो वो 70 या 80 वर्ड पर मिनट हो, जहां जिससे कि जैसे अगर यहाँ पे आप 70-80 वर्ड पर मिनट लिखते हैं तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। शशांक शर्मा जी का, हाय शशांक शर्मा जी, मैम आपने किस प्रणाली से शॉर्ट हैंड किया है? मैम थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ऋषि प्रणाली चूज करूँ या विशिष्ट? सो मैंने ऋषि प्रणाली से किया है, सो मैं उसका बता सकती हूँ, काफी अच्छी है, काफी इजी है और आप आराम से सीख जाएंगे। सो यस। तो लास्ट जो मैं कमेंट पढ़ने वाली हूँ दैट इज फ्रॉम आशुतोष चौरसिया। हाय आशुतोष चौरसिया जी, तो इन्होंने लिखा है कि मैम हिंदी डिक्टेशन 400 को कंप्यूटर पर टाइप करता हूँ तो 385 to 87 ही पूरा लिखता है और बाद में मिलाते हैं तो 385-87 ही बुक में भी रहता है, ऐसा क्यों मैम? प्लीज रिप्लाई मी। सो देखिए आशुतोष जी, एक्चुअली होता क्या है कि 400 वर्ड पर मिनट तो होता है कि मतलब बोला जाना चाहिए, पर जो हम लोग स्टोरी लिख रहे होते हैं, जो हम लोग मैटर लिख रहे होते हैं, वो किसी ना किसी टॉपिक पे होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कम मतलब कुछ 15-20 वर्ड होते हैं कि जिसका सेंटेंस भी नहीं बनाया जा सकता है और 15-20 वर्ड छोड़ दिया जाता है। तो वो कुछ 387-85 के करीब जो आपने लिखा है उस हिसाब से हो सकता है, तो वो कम हो जाता है, ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा अगर होगा भी तो 400 से 401 402 हो सकता है, वैसे ज्यादा नहीं होता है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको कम ही मतलब कम वर्ड्स ही आ जाते हैं सो इट इज गुड। और ये भी डिपेंड करता है कि उसमें कभी कभी ऐसा होता है मैटर में कभी कभी बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स भी होते हैं, इस वजह से भी कभी कभी 4-5 वर्ड्स कम लिखे जाते हैं, तो इस हिसाब से होता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने में, और जब आप लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड कमेंट करते हो, बहुत अच्छी तारीफ करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी आता है। और यस, इसका ये तो पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी मैं ला सकती हूँ। अगर आप लोग को पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पार्ट 2 के लिए। एंड आई होप यू एंजॉयड इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।